सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 190। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। कहीं कबीर ये बीच के, बल कहीं और की ओर। सतगुरु कबीर ने जो मानुष मात्र के लिए ज्ञान दिया, उसमें मानव जीवन के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां की समझ उन्होंने न दी हो। एक विलक्षण बुद्धि पराकाष्ठा के धनी सदगुरु कबीर, उन्होंने कभी किसी प्रकार के स्वार्थ से कोई शब्द नहीं कहा। जो भी कहा, जो परमार्थ के लिए ही कहा। और निर्भय होकर कहा और निर्भय बनाने के लिए कहा। उनका कहा हुआ हर शब्द हर मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वो कबीर साहब के शब्द को सुनकर उनका प्रयोग अवश्य करता है। चाहे वो कबीर को सदगुरु न माने, कोई भक्त कहता है, कोई फकीर कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, परंतु उनका दर्जा ज्ञानी में इंद्र, और उनका नाम मोनिंद्र कहा गया, वैसे ही नहीं कहा गया। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं कि समझे की गति एक है। जैसा कि पिछली साखी में कहा, फहम आगे फहम पाछे फहम, और फिर कहा हद चले जो मानवर, बेहद चले जो साध। इन दोनों साखियों के अर्थ को निकालकर समझ को बनाए तो जो समझ बनती है वो निर्भय समझ बनती है, निर्द्वंद समझ बनती है, निष्पक्ष समझ बनती है। और ये कब बनती है? जब किसी पारखी संत की शरण में जाकर, उनकी सत्संग में रहकर खानी और वाणी के भेद को समझे। इन्हीं गतिमति प्रचलित सिद्धांतों और जड़ चेतन के स्वरूप को, संबंध को, बंधन को, मुक्ति के भेद को और हंस देह के समक्ष लक्षण को, गहनी रहस्य को, स्थिति ठहराव को समझ ले, वह समझ बनती है। ऐसी समझ पारखी संतों के अलावा कहीं ब्रह्मज्ञानियों के यहां नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों में भी बहुत सारे भेद हैं। कोई कहता है प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म अस्ति, ज्ञान का आनंद ही ब्रह्म है। कोई ऐसे कहता है विज्ञान का आनंद ही ब्रह्म है। कोई ऐसे कहता है आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ये जगत ही ब्रह्म है, 10 अवतार भी ब्रह्म है। अलग अलग मत के अनुसार उन ब्रह्मवादियों की बातें एक जैसी नहीं निकलती, उनका समझ एक जैसी नहीं बनती।
फिर योगियों में हठ योगी अपनी बात कहते हैं, ध्यान योगी अपनी बात कहते हैं, ज्ञान योगी अलग अपनी बात कहते हैं। भक्त तरह तरह की देवी देवताओं की पूजा अर्चना में ही जीवन बिता देते हैं। कोई कहता है ये देवता बड़ा है, कोई कहता है वो देवता बड़ा है, कोई कहता है ये वो देवता बड़ा है। अलग अलग देवताओं की मान्यताओं में उलझकर भी एक जैसी समझ नहीं बन पाती। स्थिति ठहराव नहीं बन पाता कि किस जगह ठहरे। ज्यादातर लोग देखे जाते हैं यहां वहां इधर उधर भटका खाते ही रहते हैं, परंतु वो समझ नहीं बन पाती। और जब तक समझ नहीं बन पाती तब तक निश्चितता, स्थिरता, अटलता, अचलता, निर्भयता ये प्राप्त नहीं हो सकती। और सभी लोग इसी बात को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। परंतु ये प्राप्त तो नहीं हो पाती। समझ जो बनती है पारखी संतों की सत्संग में बनती है। जो पद सदगुरु कबीर ने हमको समझाया, उसकी समझ हमको दी, वह समझ पारखी संतों के पास ही बनती है। और जब वह समझ बनती है तब एक समझ बनती है, और वह है कि चेतन स्वरूप जो जीव है, जो जीव का स्वरूप चेतनता है, चेतन है, जागृत रूप है, इसे जान लेना, इसे जानकर इस पर स्थित हो जाना, असमझ बनती है। और जब ये समझ बन जाती है तो फिर किसी भी प्रकार की मानिंदी भ्रांति या फिर किसी प्रकार की इच्छा या किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा ये नहीं रह जाती। ऐसी समझ ये बता देती है कि तेरे अलावा कोई और नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये सब इस चैतन्य जीव की ही उपाधियां हैं। और पारखी संतों की सत्संग, कबीर साहब का सिद्धांत निरुपाधि पद है। यहां किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं रह जाती। अब संत कहलाने में तो बहुत सभी ब्रह्मज्ञानी भी संत कहलाते हैं, योगी भी संत कहलाते हैं, कथावाचक भी संत कहलाते हैं। संत कहलाने का अर्थ यह है कि जो शांत है, मन चित्त बुद्धि इंद्रियों से शांत है। और ऐसी स्थिति कथा सुनने वाले भक्त की भी होती है। जब वो कथा सुनता है तब वह शांत मन से कथा सुनता है। सत्संग में विराजमान जो संतों के वचनों को सुनते हैं वो भी मन चित्त बुद्धि इंद्रियों से शांत होते हैं, वो भी संत कहलाते हैं, क्योंकि शांत हैं। परंतु वो सत्संग कथा सुनने के पश्चात जब वो अपने अपने कार्यकलापों में लगते हैं तो फिर वही वह अशांत हो जाते हैं, तो स्थिरता नहीं रहती।
अस्थिरता हमेशा उनके साथ रहती है। पारक स्थिति के अलावा, गुरुमुख वाणी के अलावा बोध विचार का बर्ताव स्थितिवान पारकी संतों का एक समान मिलता जुलता ही रहता है। पारकी संत एक ही बात कहते हैं, चेतन स्वरूप जीव पारक पद स्थिति ही स्थिरता है। ये किसी भी कोने में चले जाओ, जहां भी पारकी संत मिलेंगे वो एक ही कहेंगे। वो अलग अलग ब्रह्मज्ञानियों की तरह अलग अलग मत नहीं बताते। अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, शंकराचार्य का सिद्धांत ब्रह्म का, राघवानंदाचार्य का सिद्धांत ब्रह्म का, माधवाचार्य का सिद्धांत ब्रह्म का, नीलमार्काचार्य का सिद्धांत ब्रह्म का, एक अलग अलग आचार्यों के विभिन्न प्रकार के जो मत, उनके अलग अलग पंथ, परंतु पारकी संतों का एक ही मत होता है। हां, ये अवश्य अलग बात है कि कबीरपंथी के नाम से कई प्रकार के लोग वेदांत की तर्ज पर कबीर का ज्ञान करते हैं। साहब कबीर को वेदांत के आधार पर भी बहुत से लोग आत्मा परमात्मा कह करके लोगों को भ्रमित करते हैं, और यही वो बीच के हैं। पारकी संतों की एक समझ है, उन्होंने हर समझ को, हर जगह को जांच कर परख कर और त्याग दिया है। जिन्हें समझा सब ठोर, अलग अलग ठोर जो मान्यताएं बना रखी हैं। ब्रह्म की ठोर क्या है, ईश्वर की ठोर क्या है, आत्मा की ठोर क्या है, परमात्मा की ठोर क्या है, 10 अवतारों की ठोर क्या है, ऐसी जो अलग अलग ठोर हैं, इन सब ठोरों को परख करके जगह, ठोर अर्थात जगह, स्थिति, इन सब स्थितियों को परख कर, जांच कर, और वो केवल अपनी निज स्वरूप स्थिति में, पारख बोध स्थिति में ठहराव मर लिए हुए होते हैं। इनको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जहां भी पारखी होते हैं वहां एक ही बात को कहते हैं, उनके पास दूसरी कोई बात होती ही नहीं है। ये समझे की गति एक है। जो पारक बोध को समझ गए, जैसे सकलों परखिया सो पारक निज रूप, इस बात को जो समझ गए, उनकी एक ही ठोर है, उनकी समझ एक ही है। वो कहीं से भी हों, परंतु वो बात एक ही कह देंगे। उनमें कहीं भी दूसरा मत बीच में नहीं आता। उनकी मत एक ही बनेगी, उनका सार एक ही बनेगा। क्योंकि जहां सार की बात आती है, तो यथार्थ वाणी जब बोली जाती है, तो वहां चेतन स्वरूप जीव पारक सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं रहता। तो उनकी ठोर, उनकी समझ एक ही बनती है। उनमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां, विभिन्न प्रकार की स्वार्थी नीति, ये वहां पर बिल्कुल नहीं होती। और यही, इसी में ही सबका कल्याण है। जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह स्थिर हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो किसी भी भ्रांति में नहीं फंस पड़ेगा। वो अचल निर्भयता को प्राप्त करके सदैव आवागमन से भिन्न रहेगा। परंतु ये बीच के, कहें कबीर ये बीच के,
कबीर साहब ने ये बताया कि जो बीच के लोग हैं, जो ना इधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, ना तो वो ब्रह्मज्ञानी बन पाते हैं, ना ही वो पारखी बन पाते हैं। वो गुरुमुख वाणी को नहीं समझ पाते, ना ही माया मुख वाणी को समझ पाते, ना जीव मुख वाणी को समझ पाते, ना ब्रह्ममुख वाणी को समझ पाते हैं। वो अधबीज के अधूरे ही बने रहते हैं और इसी से अपनी अपनी स्थिति को छोड़कर बल कहीं जोश में आकर अनेक तर्क वितर्क वाद विवाद खड़ा करके बोल खोलते उबलते उमड़ते उछलते कूदते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा तर्क वितर्क करने में अपना विश्वास रखते हैं। उन्हें प्राप्त करना ना तो कुछ प्राप्त करना है और ना ही उन्होंने कुछ प्राप्त किया है, परंतु विभिन्न प्रकार के तर्कों से वाद विवाद से वो कुछ बातें इधर की सुन लेते हैं, कुछ बातें उधर की सुन लेते हैं, कुछ गीता के श्लोक याद कर लेते हैं, कुछ रामायण की चौपाइयां याद कर लेते हैं, कुछ उपनिषदों के श्लोक याद कर लेते हैं, कुछ वेदों के श्लोकों को याद कर लेते हैं और फिर अपने आप को वेदाचार्य पता नहीं क्या क्या आचार्य बन बन कर और लोगों में तर्क वितर्क से अपने आप को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। किसी की निंदा करते हैं, कहीं बकवास करते हैं, कहीं झकते हैं, कहीं खंडन करते हैं, कहीं मंडन करते हैं। अपने तो उनकी जो बात वो कहते हैं वो असत्य भला ही हो, लेकिन उसे सत्य स्थापित करते हैं। न्याय को अन्याय कहते हैं और अन्याय को न्याय कहते हैं, खराब को अच्छा, अच्छे को खराब कहते हैं। और वो इसको सिद्ध करने के लिए तरह तरह के विचार, तरह तरह के तर्क कुतर्क कर करके लोगों को प्रभावित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्हीं के लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि ये बीच के बल कहीं और की ओर, ये इधर के उधर, उधर के उधर बस तर्क वितर्क करके झगड़े फसाद में ही उलझ कर ये अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये कहीं किसी प्रकार के एक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इनके अंदर वह बात आती ही नहीं है। विभिन्न प्रकार के ये अधबीज के अधूरे लोग व्यर्थ में उछल कूद झंझट झगड़ा कर करके राग द्वेष करते हुए अनेक मतवादों का मतभेद का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से ये जानना चाहिए कि ये लोग कहीं भी स्थिर नहीं हैं और ना तो इन्हें किसी प्रकार की कोई वस्तु की चाह है। बस ये तो जो इनके पास में असत्य का, इनको लोगों को आपस में भिड़ाने में आनंद आता है, बस ये उस आनंद को देखते रहते हैं, उसका आनंद भोगते रहते हैं। अन्यथा तो ये तो अज्ञानी से भी बेहतर बदतर है। ज्ञान स्थिति इनके अंदर प्राप्त हुई नहीं है, विवेक स्थिति इनके अंदर हुई नहीं है, ना ये किसी सिद्धांत पर अटल है। ऐसे लोगों को ऐसा जानकर समझ लेना चाहिए। इनमें ऐसा जानना चाहिए कि ये लोग निज चैतन्य स्वरूप स्थिति को नहीं समझते हैं, चार वेद के चार सिद्धांत को भी नहीं समझते, 6 शास्त्रों के 6 सिद्धांत को भी नहीं समझते, 18 पुराणों के 18 मत को भी ये नहीं समझ सकते। कुरान बाइबल आदि के और ही मत वर्णन के उनके मतवादी लोग बीच बीच में ही वाणी कल्पना और जोर लगा लगा कर अपना अपना सिद्धांत को प्रचारित करते हैं, स्थापित करते हैं। जैसा कि आज देखा जाता है, एक वर्ग विशेष के लोग एक विशेष बात को लेकर कितनी वितंडता करते हैं, उद्दंडता करते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं। इन लोग को किसी प्रकार की कोई प्राप्ति की
आकांक्षा नहीं है। ये तो केवल खाना पीना ऐश करने की जिंदगी है जो दूसरे लोग इनको भड़काते हैं। इन्हें ये ना तो ज्ञानी है ना विज्ञानी है ना कुछ नहीं, ये तो अज्ञान से भी बदतर हैं। ये केवल किसी दूसरे के बहकावे में आकर बहके हुए लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के संप्रदायवादी बातों को लेकर सांप्रदायिक दंगे करने पर उतारू रहते हैं और इनको इसीलिए उकसाया जाता है। जैसा कि आजकल धर्म को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और उसी के आधार पर क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। ये वही बीच के लोग हैं जो इन बातों को तूल देने वाले लोग हैं। इनमें कहीं किसी प्रकार के कोई ज्ञानी विज्ञानी लोग बिल्कुल नहीं है और ना कि वो किसी प्रकार के किसी सिद्धांत को जानते हैं। उन्हें केवल भड़काया गया है, उनको इसी बात के लिए खाना पीना दिया जाता है और वो इस बात से बेजान हैं कि जो लोग इनको खाना पीना देकर उकसा रहे हैं वही इनके दुश्मन हैं। वो केवल अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और जब उनको सत्ता प्राप्त होती है वो उनको कहीं भी एक टुकड़ा भी नहीं देते हैं। केवल खाने और पीने आनंदित रहने के लिए ही ऐसा करने के लिए लोग कितने घिनौने कार्य करते हैं। दिल में से दया निकालकर निर्दय हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं, उतंड वितंड हाहाकार मचाने वाले हो जाते हैं। इनको ये पता नहीं है कि हम जैसे भाई लोगों को वो मार कूट रहे हैं जिसमें इनका किसी प्रकार का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं है। ये केवल दूसरों के बहकावे में आकर और जो दूसरे हैं जो इनको बहकाते हैं वो सत्ता का आनंद लेते हैं, वो ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं। अरे इनको तो 2 जून की रोटी थोड़ी अच्छी खिला देते हैं, नशा करा देते हैं, इनके लिए मनोरंजन के साधन खड़ा कर देते हैं, इनके जीवन को बेकार के जीवन में बदल देते हैं जो किसी काम का जीवन नहीं रह जाता। ये अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए किसी प्रकार का साधन तक नहीं पकड़ पाते। ये एक जानवरों की तरह अपना जीवन, जैसे पशु होते हैं उस तरह का जीवन जी रहे हैं ये बीच के लोग। चाहे कह रहे हैं कि ये कहे कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर, ये इधर उधर उछल कूद झंझट झगड़ा राग द्वेष करते हुए अनेक मतवादों अनेक मतभेदों का विस्तार करके उन बातों को ले लेकर झंडा उठा उठाकर जय जयकार करते हुए हथियारों के साथ लैस होकर किसी एक वर्ग को परेशान करते हैं और किसी एक वर्ग का बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। ये किसी भी वर्ग के नहीं कहला सकते। अगर यूं कहा जाए कि वो किसी वर्ग के होते हैं ये भी झूठ है। वो किसी वर्ग के नहीं, वो केवल खाने चाटने वाले लोग हैं। उनको खाने पीने के लिए दिया जाता है, आनंद करने के जीवन जिताया जाता है। खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं, हा हू हल्ला करते हैं और जो उनको बात बताई जाती है वो वही शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं होता कि ये शब्द हम क्यों कह रहे हैं, ये भी उनको पता नहीं होता। इनकी कहीं जमीन के नीचे धरती नहीं है। अरे ज्ञानी विज्ञानी लोग जो कोई अपने अपने मतों पर चलते हैं तो वो तो अपने अपने मत पर तो कम से कम अडिग हैं, परंतु वही लोग ऐसे लोगों को, ये बीच वाले लोगों को अपने अपने मत पंथ के लिए प्रयोग करते हैं।
जो मानव मात्र के लिए दुख है, ये दुख किसी प्रकार का कोई ईश्वरवादी दुख नहीं, किसी परमात्मावादी का दुख नहीं, परंतु ये दुख केवल सत्तावादी दुख है, ऐश्वर्यवादी दुख है, धन धान्य धन संपदा को धड़पने का दुख है। ऐसे लोग समूचे धन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, समूचे संपत्ति पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए ये लोग ऐसे बीच के लोगों को पकड़ के रखते हैं। साहिब के समय में भी ऐसा ही था, और साहिब के समय में ऐसी बातें गुजरी, उनके घटनाक्रम उनके समक्ष हुए, तब उन्होंने ये कहा। साहिब की कही हुई बातें संसार में यथार्थ रूप से घटित हुई। उन्हीं के असर को देखकर उनका क्या प्रमाण हुआ, क्या प्रभाव हुआ, वही साहिब ने कहा है। तो ये बीच की बात साहिब कहते हैं, वो उस समय में भी थे, वो ना इधर के थे ना उधर के थे। जिस तरीके से एक गोल गेंद होती है जिसके कहीं पैंदा नहीं होता, नीचे चपटा पैंदा जिसके होता है, वो चपटे पैंदे का जो बर्तन होता है वो टिका हुआ होता है। परंतु ऐसा बर्तन बना दिया जाए जो गोल गोल गेंद की तरह हो, तो वो तो गुड़कता ही रहेगा, इधर से उधर उधर से उधर, वह स्थिर नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति इन बीच वालों की है। ये अनुमान कल्पना वाणी जो इनको सुना दी जाती है, जिनका अर्थ तक ये नहीं जानते, जिनका उद्देश्य तक ये नहीं जानते, और ये उसी में अपने मन को लगाकर, तन मन को लगा करके झगड़ा फसाद करने पर उतारू रहते हैं। कहीं पर शांत प्रिय तरीके से लोग रहते हैं, परंतु ये उनकी भी शांति भंग करते हैं, और उसको एक नया स्वरूप देकर के किसी एक मत, किसी एक समुदाय का भला करते हैं, और किसी एक समुदाय का, एक मत का ये बुरा करने को तैयार हो जाते हैं। और इसके बदले में उन्हें मिलता क्या है? केवल खाना पीना, वो हल्ला करने का साधन। ये बीच के बड़े किसी काम के नहीं है। अरे इनकी स्थिति तो वो अज्ञानियों से भी ज्यादा बदतर है। जड़ पदार्थों से भी ज्यादा जड़ हैं, उजड़ हैं। इनके मस्तिष्क क्षिप्त है, विक्षिप्त है, किसी प्रकार के काम के आने वाले ये नहीं है। मानवता से मानवता को ही जो दूर करे, मानवता में मानवता को जो विकसित न होने दे, अमानवीय कर्मों को करके असामाजिकता को भंग करे, ऐसे लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? और वो भी किसी कोई मकसद के लिए नहीं, केवल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, नशा करने के लिए, नशे में उन्मत्त होकर के वितंडता उतंडता पर उतारू होने के लिए, इधर से उधर उधर से उधर चिल्लाने के लिए, वो हल्ला करने के लिए। इससे किसी भी प्रकार का ना सामाजिक, ना धार्मिक, ना राजनीतिक भला नहीं हो सकता। हां, इनके ऐसे करने से जो सत्तावान लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है।